हेलो नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंटर्स पर। देखो आज का जो सेशन है, जो क्लास है अपनी पशु परिषद परीक्षा 2023 के ऊपर होने वाला है। इसमें अपन टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सेक्शन ए पेपर का जो भाग सेक्शन ए है, उसमें से एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति जिनके उपनाम। ये पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है जाने माने, उनका उपनाम किस नाम से उनको संबोधित किया जाता है, उनके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन जी को कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, नोट करते रहिएगा। मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन जी को कहा जाता है। मेवाड़ के उद्धारक जिनको कहा जाता है राणा हमीर जी को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का शाहजहाँ ये इनका उपनाम है। मारवाड़ का शाहजहाँ और आधुनिक मारवाड़ का पिता, जो आधुनिक मारवाड़ है उनका पिता या उनको निर्माता कह सकते हैं। तो ये है महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह जी, इनको आधुनिक मारवाड़ का पिता और मारवाड़ का शाहजहाँ और निर्माता, तीन उपाधि है। एक तो शाहजहाँ, एक पिता और एक निर्माता। तो आप तीनों याद रखिएगा कि मारवाड़ का पिता किसे कहा जाता है और मारवाड़ का निर्माता और शाहजहाँ तो महाराजा उमेद सिंह जी को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो आप नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक संगीत सम्राट, ये किनको कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक और संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तो अल्लादिया खां को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आगे, मारवाड़ का भागीरथ किनको कहा जाता है? तो महाराजा गज सिंह द्वितीय को कहा जाता है। महाराजा गज सिंह द्वितीय को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। अगला पॉइंट है राजस्थान में मीराबाई का अवतार किसको कहा जाता है? मीराबाई का अवतार उनको कहा जाता है गौरीबाई को। गौरीबाई नाम की महिला है, उनको मीराबाई का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ की मुरु कोकिला। अब मारवाड़ की मुरु कोकिला किसे कहा जाता है? महिला एक ही है, दो उपाधि इनको मिली है, एक तो मीराबाई का अवतार और राजस्थान की मरु कोकिला, तो इनको भी गौरी देवी को ही कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है मेवाड़ के भीष्म पितामह रावत चुंडा को कहा जाता है। चुंडा या रावत चुड़ा। ओके। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, जिनको मेवाड़ केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है राजस्थान की मोड़जी ये किनका उपनाम है? तो रामदेव शर्मा को राजस्थान के मोड़जी के नाम से जाना जाता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घोड़े वाले बाबा किनको कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आदिवासियों की बाईजी। देखिए ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है। आदिवासियों की बाईजी किनको कहा जाता है? तो मंजू राजपाल इनको आदिवासियों की बाईजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बेले का जनक किसको कहा जाता है? तो उदय शंकर को भारतीय बेले का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सियारदास किसे कहा जाता है? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी को राजस्थान का सियारदास माना जाता है। सियारदास इनका उपनाम है, माना जाता नहीं है। अगला पॉइंट है राजस्थान का टाइगर मैन की उपाधि किनको मिली है? टाइगर मैन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सांकला जी को राजस्थान टाइगर मैन की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों के मसीहा किनको कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है
डाक टिकट संग्रह के जन्मदाता और डाक टिकट वाले दादा परदादा, अब इनको कहा जाता है। तो ये जन्मदाता है प्लस डाक टिकट वाले दादा है और परदादा है। तीन तीन उपाधि इनके नाम है, जिनका नाम है हकीम इब्राहिम खान। हकीम इब्राहिम खान जी को डाक टिकट संग्रह के जन्मदाता माना जाता है और डाक टिकट वाले दादा और परदादा के नाम से इनको तीन तीन उपाधियों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के गुरुजी, राजस्थान के गुरुजी, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है पर है नहीं। राजस्थान के गुरुजी है पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा। पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, इनको राजस्थान के गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गिगला का बापू। अब ये गिगला कोई स्थान है, गिगला का बापू इनको माना जाता है कि गणपत लाल डांगी, गणपत लाल डांगी है जिनको गिगला का बापू माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता। क्लॉथ मीन्स कपड़ा, कपड़ा की जो कला होती है, जो आर्ट होता है, उनके जन्मदाता किनको माना जाता है? तो कैलाश जाकोटिया। जो भी क्लॉथ डिजाइन होती है उनके जनक माना जाता है कैलाश जाकोटिया को। अगला क्वेश्चन है, नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी। अब ये लिखते रहेगा, नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी। अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे बुजुर्ग पोलो खिलाड़ी। देश के सबसे बुजुर्ग मतलब ओल्डेस्ट एज जो खिलाड़ी है उनका नाम है प्रेम सिंह। ओके, अब दूसरा अगला, हरिद्वीप पर उजली गेंद का जादूगर लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, जो राजस्थान एक कबीर तो जो है, और राजस्थान का कबीर जिनको कहा जाता है वो है दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजस्थानी द्रोणाचार्य। प्रथम राजस्थानी द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य साथियों आप जानते होंगे, द्रोणाचार्य महाभारत में कौरव और पांडव के गुरुजी थे, यानी कि शिक्षक थे। अब उन्हीं के नाम पे आधार पर राजस्थान में भी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको द्रोणाचार्य, प्रथम राजस्थानी द्रोणाचार्य कहा जाता है, तो वो है प्रोफेसर करण सिंह। प्रोफेसर करण सिंह को राजस्थानी प्रथम द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिंगल का हेरोस। ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, RS लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है और किसने कहा था इसको? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को मतलब कहा जाता है, और इनको ये नाम देने वाले कवि थे तेसी टोरी ने कहा था। तेसी टोरी एक कवि थे जिन्होंने इनके दरबार में बैठते थे, उन्होंने उनका नाम डिंगल का हेरोस दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किनको कहा जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा। पंडित जाबरमल शर्मा, इनको भीष्म पितामह और पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर ऑफकोर्स सबको पता होगा, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, बिलो के सितेरे। बिलो के सितेरे गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन बाबा को कहा जाता है। जो भी ST बेल्ट से हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे बिलो के सितेरे किनको कहा जाता है, तो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। ओके, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किनको कहा जाता है? तो राव लोनकरण सिंह को कहा जाता है। राव लोनकरण सिंह जो कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का भागीरथ। जो आधुनिक भारत है उनका भागीरथ किनको कहा जाता है? तो भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का गंगा मतलब भागीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गरीब नवाज। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इनकी दरगाह बनी हुई है अजमेर के अंदर, तो उनके नाम पे ही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में लेखन का पितामह। राजस्थान का जो इतिहास है उसके अंदर लेखन का पितामह किनको कहा जाता है? तो आप सब जानते होंगे, कर्नल जेम्स टॉड जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उनको कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। ओके, अब जो नेता रह चुके हैं, जो राजनीति के प्रमुख विद्वान व्यक्ति थे, इनके क्या उपनाम है अपन वो पढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन है, राजस्थान का नरसिंह। राजस्थान का नरसिंह किनको कहा जाता है? तो संत दुर्लभ सिंह। संत दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का जनक। किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान के अंदर कई सारे किसान आंदोलन हुए थे और हर जगह से क्रांति हुई थी, तो
उनके प्रणेता, उनके जो जनक थे, किनको कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक, जो इनको विजय सिंह पथिक जी को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इनका रियल नाम था भूप सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दा साहब, राजस्थान के दा साहब, दा इनकी ये उपाधि है जो किनको मिली थी? हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लोहा पुरुष, जैसे भारत के लोहा पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे राजस्थान के लोहा पुरुष जिनको कहा जाता है तो दामोदर व्यास, दामोदर व्यास, इनको राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। अब इंडिया लेवल के जो गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत का एकीकरण करवाया था, उनको भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है, और राजस्थान के दामोदर व्यास को। दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। वागड़ के गांधी किनको कहा जाता है? तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिएगा कि वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? तो भोगीलाल जी पंड्या साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लोक नायक, राजस्थान का लोक नायक और शेर ए राजस्थान, देखो दो दो उपाधि है इनके नाम पर, लोक नायक, राजस्थान का लोक नायक, और शेर ए राजस्थान, किनको कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास जी को कहा जाता है, जय नारायण व्यास जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टील किंग, स्टील किंग और इस्पात किंग, देखो ये काफ़ी यूनिक नेम है, जो अपने लोहा अयस्क और इस्पात जो धातु होती है उनके इनके आधार पर इनको किंग का जो दर्जा मिला है कि स्टील किंग और इस्पात किंग। जो जिन व्यक्ति को नाम मिला है ये लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल जो स्टील किंग और इस्पात किंग दोनों के उपाधियों से जाने जाते हैं। देखो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के निर्माता, राजस्थान के निर्माता किनको कहा जाता है? राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान जो अपना है उनके निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को कहा जाता है, जो कि उदयपुर के हैं। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी, जैसे इंडिया के गांधी महात्मा गांधी थे, तो राजस्थान के गांधी ऑफकोर्स ये उपाधि है, और गोकुल भाई भट्ट साहब को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है। अब अगला जैसे क्वेश्चन है राजस्थान के गांधी, तो मेवाड़ का गांधी, अब मेवाड़ के जो गांधी जिनको कहा जाता है मणिक लाल वर्मा साहब को, मणिक लाल वर्मा साहब को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। जैसे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जिनको जाना जाता है जमनालाल बजाज, ये गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जमनालाल बजाज, याद रखिएगा, नोट कर लिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किनको कहा जाता है? तो ये मोतीलाल जी तेजावत, जो कि उदयपुर जिले के जाड़ोल तहसील के फलासा ग्राम के रहने वाले थे, तो इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और जीके क्वेश्चन। ओके, अपन ये ऐसे यही पढ़ रहे हैं, पर इसमें खास कुछ जो भी है अपन देख लेते हैं। आदिवासियों में बाबूजी, आदिवासियों में बाबूजी के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासियों में बाबूजी के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत साहब, जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है। राजस्थान के ज्वेल ऑफ द ईस्ट, राजस्थान के ज्वेल ऑफ द ईस्ट जिनको कहा जाता है हनुमान सिंह जी को, हनुमान सिंह जी को ज्वेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण इन्वायरमेंट वैज्ञानिक जिनको कहा जाता है जाम्बोजी, जाम्बोजी बिश्नोई समाज के काफ़ी बड़े समाज सुधारक हुए हैं। इन्होंने बिश्नोई के 29 नियम बनाए थे, 20 और 9 अलग अलग नियम बनाए थे जो कि प्रकृति के ऊपर थे, तो इनको प्रकृति को लेके इनको काफ़ी वो था, तो इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। तो जाम्बोजी बिश्नोई जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जवाहरलाल, राजस्थान का जवाहरलाल, अब जवाहरलाल मेन कौन थे? आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पर राजस्थान में इनकी उपाधि मिली है किसी को कि जवाहरलाल नाम से जाना जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है राजस्थान का भामाशाह, राजस्थान का भामाशाह किनको कहा जाता है? तो राजस्थान के भामाशाह जमनालाल बजाज, ये अब याद रखिएगा, राजस्थान के भामाशाह जमनालाल बजाज साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जोड़े वाले बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तरुण भारत संघ के संस्थापक जिन्हें जल संरक्षण हेतु रमन मैग्नस और जमनालाल पुरस्कार मिला। अब ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोड़े वाले बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तरुण भारत संघ के संस्थापक जिन्हें जल संरक्षण हेतु रमन मैग्नस जमनालाल पुरस्कार मिला, तो ये महान हस्ती थे राजेंद्र सिंह जी, इनको ये पुरस्कार मिला है और इनको इन नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भूला बिसरा राजा, राजस्थान का भूला और बिसरा राजा, अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किनको कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन जी को। अब ये राव चंद्रसेन जी को भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज ये उपाधि किनको मिली है? तो सिंसोदिया राजवंश जिनको हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की लता। राजस्थान की लता किनको कहा जाता है? तो सीमा मिश्रा। सीमा मिश्रा इनको राजस्थान की लता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित तक शक्ति का जादूगर। गणित व तक शक्ति का जादूगर किसके कहा जाता है? तो सर्वोत्तम सिंह भाटी, ये इनको कहा जाता है। तो गणित व तर्क शक्ति का जादूगर जिनको कहा जाता है, सर्वोत्तम सिंह भाटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आप धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। आशा करता हूँ सारे के सारे उपनाम मैंने पढ़ लिए हैं और थोड़े बहुत और है जो मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से ये उपाधि मिली है। तो कर्नल जेम्स टोड जो कवि है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट ऑफ द म्यूजिक और संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो किनको? अल्लादिया खान को माना जाता है। अब आदिवासियों की बाईजी किसको कहा जाता है? आदिवासियों की बाईजी जो कि मंजू राजपाल। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इतिहास लेखन का पितामह। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह जिनको माना जाता है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड जी को राजस्थान के इतिहास लेखन का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का टाइगर मैन। राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला जी को कहा जाता है। गणित व तर्क शक्ति जादूगर किनको कहा जाता है? तो सर्वोत्तम सिंह भाटी, अभी पढ़ा अपन ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नरसिंह। राजस्थान का नरसिंह किनको कहा जाता है? तो संत कवि दुर्लभ सिंह जी को नरसिंह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दास साहब। राजस्थान के दास साहब किनको कहा जाता है? राजस्थान के दास साहब हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। दास साहब हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लोन करण सिंह जो राजा थे, इनको कहा जाता है कलयुग का कर्ण। और क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का कबीर। दादू दयाल जी को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। चलो साथियों, आज का जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।